आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। 24 अगस्त 2024 को 12 ऐसे कांग्रेस के मुस्लिम विधायक थे कर्नाटक के ही, जिन्होंने पहली बार इस विषय को लेकर एक पिटीशन तैयार किया था कि मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए। इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और पूरे भारतवर्ष में एक डिवीजन क्रिएट कर रही है। इसको लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी जानते हैं कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP, यह जो बिल था इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। यह जो KTPP एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात 2 बातें अब सामने आती है। पहला विषय है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है, राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, यह जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, ओबीसी होता है, उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। दिस इज एन इंफ्रिंजमेंट into the rights of the OBCs of the country। देश के जो पिछड़े वर्ग के हमारे बंधु हैं, ओबीसी वर्ग है, उनके अधिकारों में सेंधमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं देश में ST, SC और ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को इसमें एकजुट होकर कर्नाटक सरकार के और राहुल गांधी के इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। अगस्त 24, 2024, 24 अगस्त 2024 को 12 ऐसे कांग्रेस के मुस्लिम विधायक थे कर्नाटक के ही, जिन्होंने पहली बार इस विषय को लेकर एक पिटीशन तैयार किया था कि मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है
on the advice and aid of Rahul Gandhi, Siddaramaiah ji, the Chief Minister of Karnataka, has eaten into the reservation which was due for the OBCs and has diverted it to the Muslims. This is not only unconstitutional, but this is also misadventurous. ये केवल गैर संवैधानिक नहीं है. इस विषय को कोर्ट में सिद्ध कर पाना और लीगल फ्रेमवर्क में स्टैंड करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय रहेगा. कहीं ना कहीं यह बात आज मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यह जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है. दिस इज हाइट ऑफ अपीजमेंट. हमने तुष्टीकरण सदैव देखा है कि कांग्रेस पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है, इनकी राजनीति परिवारवाद, तुष्टीकरण के आधार पर और जातिवाद के आधार पर चलती है. मगर जो कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार ने किया है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है. और इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राहुल इज अनफिट फॉर अ साउंड पॉलिटिकल डिसीजन. राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज राहुल गांधी, the scion of Congress politics, the Congress party, is unfit politically and knows very well that he would not be able to deliver politically. That is the reason as to why he is using the crutches of appeasement to further his ambition in politics. मित्रों, आज 4% से शुरू हुआ है, कल 100% तक जा सकता है. ऐसे ही 1947 और उससे पहले नेहरू जी के महत्वाकांक्षा के कारण जो बात केवल एक चिंगारी के रूप में आरंभ हुई थी, वो देश के विभाजन में समाप्त हुआ. केवल और केवल नेहरू जी की महत्वाकांक्षा कि आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मुझे राष्ट्राध्यक्ष बनना है, उसके लिए भारत मां के टुकड़े किए गए, बांटे गए. और आज राहुल गांधी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज 4% से शुरू हुआ है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल 100% करने की मनसा इन लोगों के अंदर है. यह एक तरह से जिहाद की राजनीति है. आप देखिए, पहले लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड को जमीन देकर जिस प्रकार से गांव के गांव हड़पे गए हैं, यह जमीन की जिहाद है, लैंड जिहाद. ठीक उसी प्रकार आप सब ने देखा होगा और देखकर शायद कान पे हाथ भी डाल दिया होगा, एंटी नेशनल जिहाद हुआ था कर्नाटक की असेंबली में, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक की असेंबली में लगे थे कांग्रेस द्वारा. और उसी प्रकार इकोनॉमिक जिहाद हुआ है जब वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है. यह आर्थिक जिहाद है. और आज हम जो देख रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिहाद है, जिसमें 4% कॉन्ट्रैक्ट अब मुसलमान कॉन्ट्रैक्टरों को दिया जाएगा. और इतिहास गवाह है, सितंबर 2024 में कर्नाटक सरकार आंगनवाड़ी टीचर्स जो होते हैं उनके लिए 2 जिलों में कर्नाटक में उर्दू कंपलसरी होगा, उर्दू में पढ़ाना होगा, इस प्रकार का भी एक नियम निकाला था. और ठीक उसी प्रकार पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक रेडिकल बॉडी है PFI, उनके बीच किस प्रकार का गठबंधन था. और सरकार में आने के पश्चात किस प्रकार पिछली बार सिद्धरमैया सरकार ने PFI के उन लोगों को कोर्ट के चंगुल से छुड़वाया था जिन लोगों ने सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा था और कम्युनल टेंशन्स किए थे, PFI को बचाने का काम. और इस बार का जो बजट भी आया था, बिल्कुल सही कहा है हमारे नेताओं ने, इट लुक्स मोर लाइक अ मुस्लिम बजट देन एन इंडियन और अ स्टेट स्पेसिफिक बजट, जिसमें इमामों को 6,000 रुपया मासिक भत्ता, लोक निर्माण ठेके, अभी जो मैंने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का आरक्षण, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता. अरे आप सबको दीजिए, केवल मुसलमानों को 50,000 रुपए की सहायता, ऐसा क्यों?
वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं बजट में। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये मुस्लिम बहुल इलाके क्या होते हैं। इंडिया तो इंडिया होता है, इसमें मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल ये क्या इलाका होता है? सभी इलाके हमारे हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% फीस में छूट। क्यों? हिंदू स्टूडेंट के लिए छूट क्यों नहीं? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए छूट क्यों नहीं? उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल PU कॉलेज, बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार, मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग और सर्वोपरि 1000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं टू डेवलप मुस्लिम कॉलोनीज। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मुस्लिम कॉलोनीज। ये हिंदू कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी क्या होती है? 1000 करोड़ रुपए मुस्लिम कॉलोनीज के लिए। राहुल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और एक अलग अंदाज से आज कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप सुन रहे होंगे। कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। दिन रात मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। लेकिन दिल के ये अरमा 4% नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। लेकिन दिल के ये अरमा 4% आंसुओं में नहीं 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिमे इश्क का ये मंजर, मुस्लिमे इश्क का ये मंजर इनके इंडी अलायंस वाले, PFI वाले, इनके इंडी अलायंस वाले इन्हीं से छीन ले जाएंगे। शहजादे के ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, वे जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। आलमगीर राहुल जेब जहां पनाह कभी ना बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल बाबा, आपसे ना हो पाएगा। अगर आपसे ना हो पाएगा और आप अनफिट हैं, तो कम से कम देश को बांटने की ये जो साजिश आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मसले को धर्म के आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ा करके इस प्रकार की राजनीति से देश को बांटने का काम बंद करें। धन्यवाद।